नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में ना जब भी संघर्ष आता है ना किसी की लाइफ में, इंसान वहाँ से घबराना शुरू कर देता है। और यकीन मानो, जब भी संघर्ष आता है ना, तो वहाँ पर आप घबरा के कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको अपने संयम से, अपने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके, अपने पॉजिटिव करके ना, उससे उस स्ट्रगल के सॉल्यूशन पर काम करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आज की टाइम में किसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है? किसकी लाइफ में कठिनाइयाँ नहीं है? किसकी लाइफ स्मूथ चल रही है? देखो जी, स्मूथ लाइफ तो सिर्फ उसकी चलती है जिसमें जान नहीं होती है। जिसमें जान है तो वहाँ पर संघर्ष है। संघर्ष है तो जिंदगी है। अगर आपने लाइफ में संघर्ष को जीतना सीख लिया तो आप लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपकी लाइफ ग्रोथ करती चली जाएगी। आपका मेंटली बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। और जब आप अपने आप को प्रॉपर तरीके से एजुकेट करने की हैबिट में आ जाते हैं ना, तो आप उस स्ट्रगल से बाहर निकलने का रास्ता खुद ब खुद निकाल लेते हैं। देखो, मैंने पहले कई बार बताया है, समस्या है तो समाधान है। अगर ज़िंदगी में समस्या आ रही है ना, तो उसी समस्या में आपको उसका समाधान मिलेगा। आप जब तक अपने आप को सेल्फ एनालाइज नहीं करेंगे ना, आपने अपने पास्ट में क्या गलतियां की हैं, और उन गलतियों को अगर आप सेल्फ एनालाइज करके उनसे गलतियों से नहीं सीखते हैं, तो आप ज़िंदगी में प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। जिसने जितना बड़ा अपनी लाइफ में रिस्क लिया है, वो भी कंक्लूडेड रिस्क, उस रिस्क के अंदर भी आपकी अपनी मेंटल एजुकेशन काम आएगी, आपकी अपनी खुद की सोच काम आएगी, आपकी अपनी खुद की एनालाइजेशन काम आएगी। जिसने जितना बड़ा लाइफ में रिस्क लिया है, उतना वो लाइफ में आगे बढ़ा है। जिसने अपने आप को जितना जल्दी एजुकेट कर लिया है, एजुकेशन खाली स्कूल एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन नहीं होती है, आपका अपना एक्सपीरियंस भी एक एजुकेशन है। आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से, अपने लाइफ की जर्नी के एक्सपीरियंस से जो चीज़ सीखते हैं ना, वो सबसे बड़ी एजुकेशन आपके लिए है। और उस एजुकेशन के अंदर जो आपने सीख लिया, आपके लिए क्या बेहतर है, आपके आने वाले टाइम के लिए क्या बेहतर है, अगर उसको टाइम से आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। आपका सही टाइम पे सही डिसीजन ही आपको आपकी ग्रोथ की डायरेक्शन में लेके जाएगा। और अपने आप को कभी भी आपने ना एजुकेशन के पैटर्न से अलग हट के नहीं देखना है। जिंदगी में जब जिंदगी में कुछ सीखता है ना, तो वो उसकी सीखी हुई चीज़ें उसके लिए काम आती हैं। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप अपनी लाइफ में क्या सीखना है। आपने अपनी लाइफ में क्या सीखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके अकॉर्डिंग आप अपने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे। आज के टाइम का ना बहुत बढ़िया साधन है, अपने आप को हमेशा एजुकेट करते रहो। देखो, टाइम बदलता रहता है। 1980 का दौर कुछ और था, 1990 का दौर कुछ और था, 2000 का दौर कुछ और था, 2005 का दौर कुछ और था, 2010 का दौर कुछ और था, अभी चल रहा है 2023। ये दौर कुछ और है। ये ना टाइम के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी बहुत कुछ सिखा के जाती है, और शिक्षा उस हिसाब से बदलती रहती है। पहले लोगों का लर्निंग का पैटर्न बहुत लिमिटेड था। लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ चीज़ें दांव पे लगानी पड़ती थी। आजकल तो एजुकेशन काफ़ी बदल चुका है। आपको बहुत सारी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, सीखने को मिल जाती हैं। आपको उनसे सीखना चाहिए, और उस सीखी हुई चीज़ को आपके लिए क्या बेटर है ना, क्या बेस्ट है, आपका आने वाला फ्यूचर किस तरह से आपका स्टेबल हो सकता है, किस तरह से आप अपने फ्यूचर को ग्रोथ में ला सकते हैं, आप अपनी लाइफ को किस तरह से क्रम है फाइनेंशियली फ्री बना सकते हैं। उन चीज़ों को अगर आपने सीख लिया, तो आप लाइफ में सक्सेसफुल होते रहेंगे। और जितना आप सीखेंगे ना, वो आपका सीखा हुआ कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से काम आएगा ही आएगा। आपके खुद के काम आएगा, आपका अपने फैमिली के लिए काम आएगा। उस सीखी हुई चीज़ को आप प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और इम्प्लीमेंटेशन कंपलसरी है, खाली सीखने से कुछ नहीं काम होता। अगर आप सीख के आपने इस कान से सुना, एक कान से निकाल दिया, तो कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, तो कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। और आपके डिसीजंस आने वाले टाइम के हिसाब से होने चाहिए।
आप आज कमा रहे हैं, आज गंवा रहे हैं, तो यकीन मानो आने वाले टाइम में भी आप ऐसे ही रहेंगे जैसे आज आप हैं। आप उसी स्ट्रगल फेस में हैं, उसी वन इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट हैं, तो आपकी लाइफ में चेंज नहीं आ सकते। ये बात अपने आप दिमाग में बिठा लीजिए। जितने लोगों ने भी अपनी लाइफ में ना स्टेबिलिटी लेके आए हैं ना, अपनी लाइफ में ग्रोथ का जो फेस देखा है, उस फेस में उन्होंने वो सब कुछ किया है जो उन्हें करना चाहिए था। वो उन्होंने वहाँ पर सेव भी किया है, वहाँ पे अर्न भी किया है, उसको प्रॉपर तरीके इन्वेस्ट भी किया है। अगर आप वाइसली चीज़ें कर लेंगे ना, तो आप लाइफ में सुखी रहेंगे। खार लिया आपने आज की मौज मस्ती के हिसाब से चीज़ें चलानी है ना, तो फिर आप हमेशा स्ट्रगल फेज में रहेंगे, उसमें कुछ बदलाव नहीं आएगा। तो अपने आप को ना देखो बॉस, आपकी ज़िंदगी खुद की ज़िंदगी है। उस ज़िंदगी को आप कैसा चलाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप स्ट्रगल फेज में रहना चाहते हैं तो खाओ पियो मौज करो। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके स्टेबिलिटी में लेके आना चाहते हैं, अपने ग्रोथ को ना एक जेड कर्व डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं ना, तो आपको कमाना, बचाना, इन्वेस्ट करना सीखना ही पड़ेगा। कंपाउंडिंग का फ़ायदा आपको उठाना ही पड़ेगा। कंपाउंडिंग का फ़ायदा बगैर इन्वेस्ट किए आप नहीं उठा सकते। आप जब तक आपके अंदर ना सीखने की लालसा नहीं होगी ना, तो ये चीज़ आप समझ ही नहीं पाएंगे। एक कॉमन इंसान की परेशानी क्या होती है? एक मजदूर बेचारा हमसे ज़्यादा मेहनत करता है, हमसे ज़्यादा उसने स्ट्रगल देखा होता है, लेकिन वो अपनी लाइफ में ना स्टेबिलिटी नहीं ला पाता। उसका रीज़न क्या होता है? उसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है, उसकी प्रॉपर तरीके से शिक्षा ग्रहण न करने का कारण। सॉरी, अगर वो शिक्षित नहीं है तभी वो बेचारा मजदूर है। और आप भी एक तरीके से मजदूरी वाला ही काम कर रहे हैं। अगर आप शिक्षित नहीं कर रहे हैं अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग की डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं, अपने आप को मल्टीपल इनकम सोर्स पे आप अगर काम नहीं कर रहे हैं ना, तो आप भी अपने आप को मजदूर से कम मत आकिए। जिंदगी में ग्रोथ वही करता है जिसको प्रॉपर तरीके से लाइफ का प्लानिंग करना आ जाता है, सही डिसीजन सही टाइम पे लेने आ जाते हैं, और उन डिसीजंस को सही साबित करने की कला अगर आप सीख जाते हैं ना, तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी और उसको लाने वाले सिर्फ और सिर्फ आप ही होंगे। कोई दूसरा आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ला ही नहीं सकता। जिस दिन आपने ये सोच लिया ना मेरे को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने हैं, जिस दिन आपने ये सोच लिया मेरे को अपने आप को वहाँ उस लेवल तक लेके जाना है, मेरे को किसी आगे हाथ नहीं फैलाना है, तो आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर आपकी हैबिट बन चुकी है कि दूसरों से मांगना, दूसरों से उधार लेना, दूसरों से गाइडेंस लेते रहना, तो इससे कुछ नहीं हासिल होने वाला। गाइडेंस से सिर्फ आपको एक ना शॉर्ट टर्म की नॉलेज आपको मिल जाएगी, लेकिन उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके आपने आगे बढ़ना है। आपका खुद का कॉन्फिडेंस, खुद की नॉलेज ही आपको आगे लेके जाएगी, कोई दूसरा लेके नहीं जाएगा। और मेहनत से की गया जो काम होता है ना, वो हमेशा सक्सेस आपको दिलाता है। तुक्के से मिला हुआ ना जो अचीवमेंट होती है ना, वो शॉर्ट टर्म की होती है, क्योंकि उसका वैल्यू नहीं होता। वैल्यू किस चीज़ का होता है? जब इंसान उसको मेहनत करके, उसको प्रॉपर तरीके से अपने आप को एजुकेट करके अगर वो चीज़ें कमाता है ना, तो उसको वो सस्टेन कर पाता है। जो अचानक से मिली सफलता होती है उसको इंसान सस्टेन नहीं कर पाता। बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर लोगों ने बहुत बड़ी सक्सेस को अचीव किया, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाए। कारण सिर्फ क्या था कि उन्होंने वो स्ट्रगल फेज देखा ही नहीं था। जो स्ट्रगल फेज को देखता है ना और खुद मेहनत करता है, तो उसको प्रॉपर तरीके से उसको सस्टेन कर पाता है। अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और सस्टेबिलिटी आ जाती है, तो आप सही डायरेक्शन में चलते चले जाएंगे। आपको कितना भी लोग आपके लैग पुल करते रहे, आपको नीचे गिरा ही नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर बहुत बड़ा पेशेंस होना चाहिए। 95% लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 5% लोग ही ऐसे होते हैं जो सक्सेस हो पाते हैं। वो 5% लोग कौन से होते हैं? जो उस 97% तक की, जब तक उनको कामयाबी नहीं मिल जाती है ना, 95% तक की कामयाबी उनको नहीं मिल जाती, तक वो मेहनत करते ही रहते हैं। और जिसके अंदर पेशेंस, डेडिकेशन, लगन, जुनून, आप जो भी नाम दें, अगर वो अपने अंदर नहीं पैदा किया, अपने अंदर वो फायर नहीं आपने क्रिएट की ना, तो आप उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपने कर ली, अगर आपने वो जुनून पैदा कर लिया और उस 5% कैटेगरी वाले लोगों की मेहनत तक आप पहुंच गए, तो यकीन मानो
आपको वहाँ पहुँचने के बाद जो सुकून मिलेगा, वो फीलिंग सिर्फ आप ही ले पाएंगे, कोई दूसरा नहीं ले पाएगा। इसलिए कभी भी पढ़ने से नहीं घबराना चाहिए, सीखने से नहीं घबराना चाहिए। लोग कुछ भी बोले, अरे लोगों का काम है बोलना, बोलने तो। आपको वो चीज़ें सीखनी है, आपको वो चीज़ें करनी है जो आपको लाइफ में ग्रोथ की डायरेक्शन में लेके जाए, आपकी फैमिली को ग्रोथ की डायरेक्शन में लेके जाए। आपके हौसले को लोग सलाम तभी करेंगे जब आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो अपने आप को ना हमेशा मेंटली बूस्ट रखो। कोई दूसरे के मोटिवेशन से आपको फर्क नहीं पड़ेगा जब तक वो आग आपके अंदर से नहीं लगेगी। जब आग आपके अंदर लगी होगी ना, तो रॉकेट आपके अंदर ही दौड़ेगा, उस डायरेक्शन में आप ही चलेंगे। जब उस शिखर तक पहुंच जाएंगे ना, तो लोग अपने आप कहेंगे बंदे में दम था भाई। और आपको लोग तभी साथ देंगे जब आप कामयाब होंगे। आपके स्ट्रगल फेस में आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। स्ट्रगल फेस आपको अकेले ही निकालना पड़ेगा। अगर आपने समझदारी से अपने आप को एजुकेट करके उस स्ट्रगल फेस से निकल के बाहर आ गए ना, तो खुद ब खुद जो लोग बातें बना रहे थे ना, ये पागल है, ये वो है, वो सब आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे। आपके अंदर ना करने की हैबिट भी आपको आना चाहिए। आप जो काम नहीं करना चाहते हैं उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दीजिए, ये काम नहीं करना है। आपको लगता है इस काम को करने से आपको नुकसान है, वो काम मत कीजिए। काम वो कीजिए जो आपके लिए हो सकता है कि उस समय आपको थोड़ा कम प्रॉफिट हो, आने वाले टाइम में प्रॉफिट अच्छा होगा। उस डायरेक्शन में आप बढ़ते रहिए। हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल रहना भी आपके लिए एक नुकसानदायक चीज होती है। लोगों को ना ऐसा लगता है कि ये बंदा बेला है। आप उस टाइम को प्रॉपर तरीके से अपने एजुकेशन, अपने ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करो। सबकी अपनी जिंदगी है, सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सबको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी आनी चाहिए। कोई बंदा कुछ टाइम के लिए आपकी हेल्प करेगा, हमेशा के लिए हेल्प नहीं करता रहेगा। वो भी किसी न किसी फेस में आके आपको बोलेगा जी अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए। डिपेंडेंसी वाला नेचर आपको हमेशा खड्डे में गिराएगा। जब आप सेल्फ डिपेंडेंट होना सीख जाएंगे ना, तो आपको लाइफ में आगे बढ़ना आना अपने आप आ जाएगा, कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाता है। और अपने आप का ना लाइफ का एक एग्जाम्पल सेट कीजिए। एग्जाम्पल आप सेट तभी करेंगे जब आपके अंदर डिटर्मिनेशन, लर्निंग हैबिट्स, न्यू स्किल लर्निंग हैबिट्स आपके अंदर आती रहेंगी, तभी आप एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे। जिंदगी जीना सीखिए, काटना नहीं। जिंदगी काटना तो जानवर का काम है, जिंदगी जीना इंसान का काम है। इंसान के पास ब्रेन है, उसको यूटिलाइज करने का उसके लिए अंदर भगवान ने कुछ डाल के भेजा है, एक प्रोग्रामिंग करके भेजी है, उसको यूटिलाइज कीजिए। कभी भी आपने संघर्ष से घबराना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। आपने हमेशा सीखना है, कोई नहीं, ये स्ट्रगल फेस आया है, ये भी निकल जाएगा। टाइम है, बदलता है, और टाइम हमेशा बदलता ही बदलता है। और बदले हुए टाइम से आपने जो सीख लिया, उसमें आपने जो पॉजिटिविटी वाली चीज़ें सीख ली, उनको लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेना। जब आप इम्प्लीमेंट करते रहेंगे तो आपको नया चीज़ सीख के ना उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उससे कुछ आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगा। सीखना समझना कभी आपने बंद नहीं करना है। अपने आप को वो सारी चीज़ सिखाते चले जाना है जो आपकी लाइफ में ग्रोथ पैदा करें। आपकी लाइफ में आप ही ग्रोथ पैदा करेंगे, दूसरा नहीं करेगा। इस बात को प्रॉपर तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए। लोग शॉर्ट टर्म के लिए आपकी हेल्प करेंगे, लॉन्ग टर्म में हेल्प नहीं कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म में आपको खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना आपका खुद का काम है। आपने डिसीजंस ऐसे लेके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आनी है। फंड से फंड कमाने वाली जो कला है ना, वो आपको आनी चाहिए। फंड से फंड कला जब सीख जाएंगे ना, तो आपको पैसिव इनकम का रास्ता मिल जाएगा। आप खुद भी मेहनत कीजिए, और आपके लिए आपकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा भी आपकी मेहनत करता रहेगा, तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। उस स्टेबिलिटी तक आपने अपने आप को लेके जाना है। जब वहाँ ले के जब पहुँच जाएंगे ना, तो उसका सुकून कुछ और ही होगा। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए आप खुद ही वहाँ तक अपने आप को लेके जाएंगे, खुद ही अपने अंदर वो आग पैदा करेंगे कि आप वहाँ तक पहुँचें।
दूसरा सिर्फ आपको गाइड करेगा, समझाएगा, सिखाएगा, जैसे मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। आप अपनी लाइफ में वो चीज़ों को सीखिए, समझिए और अपनी लाइफ में ना एक मेंटल पीस की स्टेज में अपने आप को लेके जाइए। जब आप मेंटल पीस की स्टेज में अपने आप को लेके पहुँचेंगे ना, तब आपको लाइफ का असली मज़ा देखने को मिलेगा, असली ज़िंदगी जीने को मिलेगी। अपने लिए जीना सीखिए, अपनों के लिए जीना सीखिए और हमेशा अपने आप को ना मेंटली और फिजिकली फिट रखिए। हमेशा वो चीज़ें करते रहिए जो आपके लिए अपने ग्रोथ की डायरेक्शन में आपको लेके जाएं, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो। जो इंसान इन तीनों चीज़ों में अपने आप को सक्सेसफुल बना लेता है ना, वो कंप्लीट सक्सेस कहलाती है। वहाँ से पता चलता है कि ये बंदा वाकई सक्सेसफुल है। इन तीनों डायरेक्शन को अपने लाइफ में आप अप्लाई करते रहिए, इन तीनों डायरेक्शन तक पहुँचने की कोशिश कीजिए, तब आपको लाइफ का असली मज़ा देखने को मिलेगा। चलिए, यूँ ही मुस्कुराते हंसते रहिए। फिर मुलाकात है किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।